हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल द फोकस ट्रेडर में। आई होप कि आप काफ़ी अच्छे होंगे। लेट्स सी गाइस, समझते हैं यहाँ पे सिल्वर, गोल्ड, नेचुरल गैस एंड क्रूड ऑयल के बारे में समझेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है और आज के जो लेवल है वो क्या होने वाले हैं, तो यहाँ पे किस तरह से अब आपको करके चलना चाहिए। यहाँ पे बाइंग के बारे में अगर प्लान करके चल रहे हैं तो यहाँ पे मैं 1 आवर्स के चार्ट के ऊपर आपको यहाँ पे डिटेल में एनालिसिस करके आपको बताऊंगा और यहाँ पे आपको करके क्या चलना चाहिए, बाइंग करनी चाहिए या फिर यहाँ पे अभी आपको अवॉइड करना चाहिए। तो चलिए गाइस, लेट्स सी शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को दबा लें ताकि आपके पास टाइम से नोटिफिकेशन एंड अलर्ट में पहुंच सके। तो गाइस, सबसे पहले हम बात करते हैं सिल्वर के बारे में, सिल्वर के फ्यूचर के बारे में बात करते हैं। तो सिल्वर के फ्यूचर के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पे अभी मुझे जो लग रहा है कि सिल्वर में थोड़ा सा यहाँ पे एक अपसाइड में आने के चांस लग रहे हैं थोड़ा सा मुझे। और सबसे पहले मैं एक रेजिस्टेंस और सप्लाई जोन की बात करूंगा और कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात करूंगा। कमेंट में बहुत आते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट सर आप बताते नहीं है। भाई, ये जो 4 जुलाई का ये कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है ना, ये क्या है, 4 जुलाई का कॉन्ट्रैक्ट है और ये 1 आवर्स का चार्ट है। तो काफी इंपॉर्टेंट होता है कि 1 आवर्स के चार्ट के ऊपर जो यहाँ पे टाइम फ्रेम मैंने लगाया है और वहाँ पे जो लेवल्स होते हैं काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं वो लेवल्स देखने के लिए। देखिए, अगर यहाँ पे ऊपर में बात करूँ, सप्लाई जोन की बात करूँ, यहाँ पे 98,000 एंड 98,500, यहाँ पे दो सप्लाई जोन है, 98,000, 98,000 एंड 984 एंड 500। यहाँ पर दो सप्लाई जोन है, यानी कि दो सप्लाई जोन है। नीचे में सपोर्ट लेवल की बात कर लेते हैं 1 आवर्स के ऊपर। नीचे में अभी फिलहाल में जो सपोर्ट लेवल बना हुआ है 96,800 एंड 96,500, यहाँ पे दो सपोर्ट लेवल है। अभी के रेंज की अगर मैं बात करूं, यहाँ पे अगर यहाँ पे थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि थोड़ा एक यहाँ पे 1 आवर्स के चार्ट के ऊपर कि ऊपर में थोड़ा सा एक मुझे थोड़ा एक दबाव थोड़ा सा यहाँ पे लग रहा है सिल्वर के ऊपर, क्योंकि यहाँ पे अगर ऊपर देखोगे तो यहाँ पे 200 मूविंग एवरेज हमारा ऊपर है और अभी जो यहाँ पे यानी कि सॉरी गाइस, यहाँ पे 50 मूविंग एवरेज हमारा कहाँ पे है, रेड कलर की लाइन ऊपर है। डाउन साइड में यहाँ पे हमारा 20 मूविंग एवरेज है और इसके नीचे ही अगर यहाँ पे देखोगे तो 1 आवर्स की जो यहाँ पे कैंडल है, यानी कि यहाँ पे जो अगर 1 आवर्स की कैंडल देखोगे, यानी कि यहाँ पे आप 1 आवर्स की कैंडल देखोगे, ये जो यहाँ पे कैंडल थी इसके ऊपर ट्रेड करा, लेकिन यहाँ पर इसके ऊपर अभी क्लोजिंग की है, लेकिन इसके ऊपर ही अभी ट्रेड करने की ये भी थोड़ा कोशिश कर रहा है। अगर यहाँ पर थोड़ा सा अगर बाउंस होता है, यानी कि हल्का सा थोड़ा बाउंस होता है, बायर्स आता है, तो यहाँ से फिर आपको अच्छी खासी बाइंग नजर आएगी 97,600 एंड फिर यहाँ पे अपसाइड में आपको यहाँ पे 98,000 तक के टारगेट है, पॉसिबिलिटीज है, फिर यहाँ से आपको अपसाइड में मिल जाए देखने को। वहीं डाउन साइड में मैंने आपको बता दिया सपोर्ट लेवल क्या है। इस सपोर्ट लेवल का यहाँ पे इंतजार करना चाहिए आपको, यानी कि क्योंकि यहाँ पे जब जब यहाँ पे इस सपोर्ट जोन के ऊपर आया तब तक यहाँ पे बाइंग बनी है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ऊपर में थोड़ा चांसेस है अगर यहाँ पे इस रेंज को निकाल लेता है, ठीक है ना। बात कर लेते हैं यहाँ पे गोल्ड के बारे में। गोल्ड क्या कहना चाहता है और गोल्ड में क्या करना चाहिए। देखिए, अगर गोल्ड की मैं बात करूँ, गोल्ड में जो 1 आवर्स की जो कैंडल है वो काफी बड़ी कैंडल बनी है और बड़ी कैंडल के साथ साथ मुझे लग रहा है कि जो नेक्स्ट कैंडल ओपन हुई है यहाँ पे इसका ब्रेकआउट करने के विचार में है। और ऊपर में क्या टारगेट दिखा सकता है गोल्ड, अगर यहाँ पर इसके ऊपर कैंडल क्लोज कर जाता है, अगर ये 1 आवर्स की कैंडल इसी के ऊपर कैंडल क्लोज कर जाता है, यानी कि अप्रोक्स यहाँ पे 95,500 के ऊपर कैंडल क्लोज कर जाता है, तो फिर ऊपर में आपको अच्छे खासे मूवमेंट नजर आएंगे, यानी कि ऊपर में फिर आपको 95,730 रुपए तक के टारगेट आपको अपसाइड में नजर आएंगे, ठीक है ना। नीचे में सपोर्ट लेवल की बात कर लेते हैं। सपोर्ट लेवल क्या है, 95,250 का सपोर्ट लेवल है, यानी कि यहाँ पे सपोर्ट लेवल है। इस सपोर्ट लेवल के आसपास यहाँ पे अच्छी खासी बाइंग की चांस है अपसाइड में जाने के लिए। अगर यहाँ पर ये वाला सपोर्ट अगर ब्रेक डाउन कर जाता है, यानी कि 95,270 का, तो डाउन साइड में फिर गोल्ड के अंदर 94,400 के प्राइस डाउन साइड में आते हुए फिर आपको नजर आएंगे। वहीं ऊपर में एक रेंज और है रेजिस्टेंस लेवल की, यानी कि यहाँ पे 95,730 की एंड 40 की। अगर इस रेंज के ऊपर अगर यहाँ पे निकलता है, हालांकि यहाँ पे देखा जाए तो गोल्ड में थोड़ा तेजी नजर आ रही है, अगर यहाँ पर इस रेंज के ऊपर निकलता है प्राइस तो फिर आपको अच्छी खासी रिकवरी आपको नजर आएगी, 96,580 रुपए तक फिर आपको जाता हुआ नजर आएगा गोल्ड। यहाँ पे प्राइजेक्शन की बात करें तो प्राइजेक्शन काफी अच्छा है। प्राइजेक्शन भी यहाँ पे अगर देखोगे तो आप तो काफी अच्छा मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है। और यहाँ पे इसके ब्रेकआउट के बाद में अगर न्यू बायर्स यहाँ पे बाइंग करना चाहते हैं, इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो 5,740 के ऊपर आप बाइंग का प्लान डेफिनेटली कर सकते हैं।
बात कर लेते हैं यहाँ पे क्रूड ऑयल के बारे में फटाफट से। क्रूड ऑयल में क्या है, और क्रूड ऑयल में तो काफी गैप अप ओपन हुआ है और एक पिन बार टाइप का यहाँ पे बना के, यानी कि 1 आवर्स की जो कैंडल है पिन बार बनी है और नुकीली, बिल्कुल नुकीली बारीक यहाँ पे बायर, यानी कि बायर्स तो यहाँ पे है। अब आपको बाइंग कहाँ पे करनी है वो समझने वाली बात है। देखिए बाइंग अब आपको जो करनी चाहिए वो कहाँ पे करनी चाहिए, 5,280 रुपए के आसपास आपको बाइंग करके चलना चाहिए, क्योंकि अब थोड़ा सा यहाँ पे क्या बना है, यहाँ पे अब बना है इवनिंग स्टार, यानी कि यहाँ पे क्या बना है, अब यहाँ पे इवनिंग स्टार बना है और नीचे में थोड़ा करेक्शन आए तो यहाँ पे इस जोन के आसपास आप बाइंग का प्लान कर सकते हैं, यानी कि यहाँ पे बाइंग का प्लान कर सकते हैं 5,280 के आसपास आप बाइंग का प्लान कर सकते हैं। फिर ऊपर में टारगेट आपको 5,390 तक के लेने चाहिए। नीचे लेवल में बात कर लेते हैं, नीचे में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल क्या बना हुआ है। अगर गाइस यहाँ पे 5,290 के नीचे 80 के नीचे निकलता है, सॉरी गाइस, अगर 5,280 के नीचे फिसलता है क्रूड ऑयल, तो फिर नीचे में आपको फिर से बाइंग आएगी, यानी कि यहाँ पे बाइंग अगर यहाँ पे देखा जाए तो अगर मैं यहाँ पे एक ट्रेड लाइन भी ड्रॉ करूं तो यहाँ पे आपको बाइंग ही नजर आएगी, यानी कि आपको इस एरिया के अंदर आपको बाइंग ही नजर आएगी अगर आप यहाँ पे बाइंग का प्लान करें, क्योंकि यहाँ पे अच्छा खासा एक यहाँ पे ट्रेड लाइन का एक मूवमेंट है जो ब्रेकआउट किया है। अगर यहाँ पे थोड़ा सा एक यहाँ पे रिटेस्ट करे तो आप अपसाइड में बाइंग का प्लान बना सकते हैं। नीचे में सपोर्ट लेवल 5,180 एंड 5,160, अच्छा बहुत अच्छा सपोर्ट लेवल है नीचे के लिए। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन होता भी है तो आप बाइंग का ही प्लान करना क्रूड ऑयल के अंदर, ठीक है ना। बात कर लेते हैं नेचुरल गैस के बारे में। नेचुरल गैस में क्या बना हुआ है, नेचुरल गैस एक साइडवेज जोन के अंदर ट्रेड कर रहा है यहाँ पे, और ऊपर में रेजिस्टेंस क्या है, 306 का एक रेजिस्टेंस है, यानी कि 306 का एक यहाँ पे अच्छा खासा यहाँ पे रेजिस्टेंस है, और इस रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट के बाद में अच्छा खासा मूवमेंट आपको देखने को मिलेगा, यानी कि फिर आपको यहाँ पे ऊपर में 327 रुपए तक की कैपेबिलिटी बनी हुई है अपसाइड में जाने के लिए। नीचे साइड की डाउन साइड की बात कर लेते हैं। नीचे में अगर यहाँ पर 294 के नीचे फिसलता है नेचुरल गैस, यानी कि 294 के नीचे फिसलता है नेचुरल गैस, तो फिर डाउन साइड में आपको क्या क्या टारगेट देखने को मिलेंगे, यानी कि फिर आपको डाउन साइड में 285 और उसके बाद में काफ़ी गिरावट का भी सामना करना पड़ सकता है नेचुरल गैस के अंदर। तो ये था गाइस यहाँ पे सिल्वर गोल्ड नेचुरल गैस क्रूड ऑयल के बारे में डिस्कशंस, और ये था टेक्निकल एनालिसिस, और इसी के साथ मैं वीडियो क्लोज करता हूँ। थैंक यू ट्रेडर्स।